तो क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव का एक भाग कब से है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके विकल्प है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा। देखिए, अगर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में तो इसको हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं और 1976 में इसको ऐड किया गया। यहाँ पर जब 1976 में इसको ऐड किया गया तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था और तब जाकर के इसको उसमें ऐड किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये 60वां भाग होगा। आपका आगामी कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ या फिर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, तो इसको बाद में जोड़ा गया, इतना तो क्लियर है। लेकिन किसके सिफारिश पर जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। जोड़ा गया था 1975 में और इसके लिए जो सिफारिश किया गया ये किया गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही जब 1975 में उस समिति को बनाया गया तो इसके 1 साल बाद जब समिति ने अपना सिफारिश किया तो 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया 42वां, उसी में इसको जोड़ दिया गया। और जब इसको रखने की बारी आई तो इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये भी पूछा गया है कि हमारे यहाँ कितने मूल कर्तव्य हैं। तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है 10, 11, 7 या फिर 9। ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से लेकर 18 साल कर दिया। मतलब पहले 21 साल वाले लोग मत दे सकते थे, बाद में इसको कर दिया कि नहीं, अगर आप 18 साल भी हो चुका है आपको तो आप अपना मत दे पाएंगे। और ऐसा किया गया 1989 में। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन, तो ये था 61वां। ये क्वेश्चन 10+2 2012 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो सीरीज हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। ये क्वेश्चन 2012 में 10+2 वाले में पूछा गया था। मतलब किस अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, तो ये बताया गया है आपके 4थी अनुसूची में। जो संविधान है इसके 4थी अनुसूची में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ, मतलब जो यूनियन टेरिटरी होती है, वहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि तब तीसरी अनुसूची में क्या है। ये तो 4थी अनुसूची में था, तो तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में केंद्रीय और राज्य मंत्री, जैसे कि संसद सदस्य और इस तरह विधानमंडल के सदस्य जो भी हैं, उनके शपथ क्या होंगे, शपथ के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो 5वीं अनुसूची में SC/ST के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है, तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो आपको अनुसूची कम से कम लगभग सारी, अगर आप सारा नहीं याद कर सकते तो 1 से लेकर 8 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन है, बताइए। लगभग आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप उसी के दौरान अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कोई भी पंचायत नहीं था, लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर आप देश में विकास चाहते हैं तो गांव का विकास करना होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसने सिफारिश की पंचायती राज के लिए। सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में इसकी शुरुआत की गई। बाद में जब दूसरे नंबर पे पूछा जाता है तो इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जो कि भाषा के आधार पे सबसे पहले बना। 1953 में इसकी घोषणा की गई। 1956 में ये राज्य बन करके तैयार हो गया। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है, बताइए। ये आपके विकल्प हैं, किस सिद्धांत पे। आपने जान लिया कि बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे काम करता है। 1959 में नागौर जिला में शुरू हुआ, लेकिन किसके सिफारिश पे काम करता है, तो ये करता है विकेंद्रीकरण।
जैसे कि आप देखेंगे, अगर पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर एक प्रधानमंत्री हैं, इनकी एक कैबिनेट है जो कि पूरे भारत को देख रही है। इसके बाद स्टेट आता है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा संविधान में बताया गया है। तो स्टेट में होते हैं एक सीएम, लेकिन सीएम का काम है पूरे राज्य को देखना, लेकिन ये पूरे जो लोकल मतलब निम्न स्तर है, गांव है, वहाँ पर ये अपनी इनकी उतनी पहुँच होगी नहीं, तो इसलिए गांव का प्रशासन कवर करने के लिए पंचायती राज को शुरू किया गया। भारत में पंचायती राज में कितने लेयर काम करते हैं? तो 3 लेयर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है? तो सभी वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से अधिक होती है उनको उनका नाम मतदाता सूची में होता है और उन्हीं सदस्यों को लेकर के हम ग्राम सभा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? अयथार्थ, ये आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जा चुका है। ये कहा गया था वकील के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के अधीन क्या है? क्या राज्य के अधीन क्या क्या होता है? आंतरिक मामला, दोनों मामला, बाह्य मामला। तो राज्य के अधीन होता है बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता, यानी कि आपका सही उत्तर होगा आंतरिक और बाह्य दोनों। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? बताएं। ये माना गया है एच.एम. फाइनर के द्वारा। एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा समूह माना है और इनके मुताबिक ये था कि लोकतंत्र में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन 2 तरह से अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था है या फिर निकाय है? संवैधानिक संस्था या निकाय क्या है इसमें से? तो देखिए, यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग को बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 280 के तहत 5 साल के लिए काम किया जाता है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आप सुनते होंगे कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो ये किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी जो शब्द है ये बना है डेमोक्रेटिकिया से, और डेमोक्रेटिया कैसा शब्द है? तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये डेमो शब्द से हुई है, डेमो। और जो ग्रीस है वहाँ पे डेमो का मतलब होता है व्यक्ति, और कार्टोस मतलब होता है व्यक्ति का शासन। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के बना है डेमोक्रेसी। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? अनिवार्य तत्व ये है प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ये सभी। अरस्तु के द्वारा ये बताया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? विधिक अधिकार 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बन गया ये था संपत्ति का अधिकार। देखिए, पहले क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था आपका मूल अधिकार था, मतलब आपकी ज़मीन अगर यहाँ पर है तो है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती अगर आप कोई रोड लेकर आ रहे हैं हाईवे, तो हमारी संपत्ति आ गई तो बस इनकी मर्ज़ी, अगर ये संपत्ति नहीं बेचते हैं तो हाईवे को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखते हुए कई सारे काम रुकने लगे, रेलवे ट्रैक रुक जाते थे, सरकार की योजनाएं रुक जाती थी। तो इनको देख करके जो संपत्ति थी, इसको जो आपकी ज़मीन थी, इसको अब कानूनी अधिकार दे दिया गया। कानूनी मतलब कि विधिक अधिकार बना दिया गया। और विधिक अधिकार में ये है कि अगर आपकी संपत्ति बीच में आती है तो इसका उचित मुआवजा दे करके आपको इससे हटाया जाएगा, लेकिन आपको इसका उचित पैसा मिल जाएगा। तो ये है संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना लागू होगा? किस आर्टिकल में है? इस आर्टिकल से एक मूवी भी आई थी, अगर आपको याद हो। आयुष्मान खुराना इसके लीड एक्टर थे और इनका नाम है, इस मूवी का नाम था आर्टिकल 15, यानी कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इसमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके तहत की जाती है? बताएं।
जल्दी जल्दी अगर आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी, आपको बहुत कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में जो लगाया जाता है इमरजेंसी, ये पूरे देश में लगता है या फिर किसी सेक्शन मतलब किसी साइड में भी लगाया जा सकता है। जब कहीं विद्रोह होगा, युद्ध होगा तो लगेगा। 356 राज्य में लगाया जाता है और 360 ये जब वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है तब 360 को लगाया जाता है। स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है अधिकार, क्योंकि स्वतंत्रता कभी भी होगा तो ये अधिकार के लिए ही स्वतंत्रता मतलब अधिकार मतलब छूट। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? फेबियन समाजवाद रॉबर्ट आवेन और चर्चिस्ट आंदोलन के दौरान ये शब्द आया था और इसके लिए सही उत्तर होगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। सीजीएल टायर 1 2013 का ये क्वेश्चन है। दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, बताएं। देखिए, दबाव समूह वो होते हैं जो किसी विशेष हित की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सही नहीं है और इसके लिए आपका सही उत्तर होगा पहला सही नहीं है। सीजीएल टायर 1 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? यह है 323 ए। 323 के ए में जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट है, इसकी स्थापना की गई थी और इसी के अनुसार आप इसमें चुनौती दे सकते हैं। सीजीएल टायर 1 2013 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? बहुल, तो यह है स्विट्जरलैंड। अब देखिए, जब मुख्य कार्यपालिका एक से अधिक समूह होता है तो यहाँ पर इसको हम बहुल कार्यपालिका बोलते हैं और ऐसा सिस्टम स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है और वहाँ का जो संविधान है उसके आर्टिकल 177 में इसके बारे में बताया गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका यह है सरकार का लोकतांत्रिक रूप, ताकि जो न्यायपालिका है अपना काम सही से कर सके। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग तो ये किया गया था मैकियावेली के द्वारा और मैकियावेली ने पहली बार राज्य की आधुनिक अवधारणा को तैयार किया और इनकी लेखनी थी द प्रिंस, इसी में इन्होंने इसके बारे में पहली बार लिखा। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यह है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में एक विधि बनाई गई और इसके अनुसार जो भारतीय बल हैं, पुलिस के सदस्य हैं, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित रखा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।